हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल ईश्वर हिंदी 1 to 1 द मरमेड। पूरी की पूरी स्टोरी को इंग्लिश से हिंदी में करेंगे ट्रांसलेट। मैंने इसका बहुत ही कंसाइज वर्जन लेकर मैं आया हूँ आपके सामने, और सिर्फ 20 स्टेटमेंट्स हैं। फटाफट से करेंगे ट्रांसलेट और देखेंगे कि क्या होता है इस कहानी में। लेकिन शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई वीडियो है, अगर कोई टॉपिक है जिस पे आप देखना चाहते हैं वीडियोस हमारे चैनल पर, तो वो जरूर लिखिएगा कमेंट में। और वैसे भी लाइक आपका हर एक लाइक, हर एक सब्सक्राइब मुझे काफ़ी इंकरेज करता है कि आपके लिए कुछ नया, कुछ बेहतर और हर रोज़ कुछ ना कुछ लाता रहूं, जिससे आपकी इंग्लिश का गेम भी हो पाए काफ़ी बेहतर। आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें काफ़ी इंकरेज करता है, तो कीजिएगा ज़रूर। करते हैं शुरुआत। फार बीनीथ द सी देयर लिव्ड अ यंग मरमेड प्रिंसेस नेम्ड एरियल। फार बीनीथ द सी, देखिए, ये एक एक्सप्रेशन है जिसका कहने का मतलब होता है काफ़ी गहराई में। ऐसा नहीं है कि जो सुपरफिशियली आप खाली 1 फीट 2 फीट ऐसे नहीं होता। काफी गहराइयों में, समुद्र की गहराइयों में देर लिव्ड, रहती थी। कौन रहती थी? अ यंग मरमेड। मरमेड का मतलब होता है मत्स्य कन्या, अगर आप बिल्कुल लिटरल हिंदी में देखें तो। और कई बार लोग जलपरी भी कहते हैं, तो आप इसे जलपरी के तौर पे भी देख सकते हैं। अ यंग मरमेड, एक जवान मत्स्य कन्या या फिर जवान क्या बोलते हैं अपना, जलपरी रहती थी। और वो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, जिसका नाम था एरियल। ये जैसे कहानी थी मैंने उसे एज इट इज यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। मतलब ऑब्वियसली उसका समराइज वर्जन, तो नाम वगैरह में मैंने इंडियनाइज नहीं किया है उसको। आप समझ सकते हैं कि ये जलपरी वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये हमारे यहाँ भी है। और लेकिन एरियल टाइप के नाम तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पर नहीं होते हैं। तो ये इंडियन स्टोरी है नहीं। समुद्र की गहराई में एक युवा मत्स्य कन्या राजकुमारी रहती थी जिसका नाम एरियल था। एरियल वॉज फैसिनेटेड बाय ह्यूमन वर्ल्ड एंड लॉन्ग्ड टू लिव ऑन लैंड। देखिए, एरियल वॉज फैसिनेटेड। एरियल जो थी, उसे काफी आकर्षण था किस चीज को लेकर? ह्यूमन वर्ल्ड, वर्ल्ड को लेकर। जो इंसान होते हैं, उनकी दुनिया जो होती है, उनको लेकर काफी फैसिनेशन था, काफी ज्यादा आकर्षण था, काफी ज्यादा अट्रैक्शन था। एंड लॉन्ग्ड, अब देखिए, लॉन्ग का मतलब वैसे तो लंबा होता है, लेकिन लॉन्ग को जब वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब हो जाता है किसी भी चीज की इच्छा रखना, लालसा रखना। सो वो ऐसी लालसा रखती थी, वो ऐसी इच्छा रखती थी। क्या रखती थी इच्छा? लिव ऑन लैंड। टू लिव ऑन लैंड मतलब जमीन पर रहने की, या फिर जमीन पर जो धरती के लोग होते हैं उनके साथ रहने की। तो एरियल वॉज फैसिनेटेड बाय ह्यूमन वर्ल्ड एंड लॉन्ग टू लिव ऑन लैंड। एरियल को इंसानों की दुनिया बेहद आकर्षित करती थी, और वह जमीन पर रहने की लालसा रखती थी। वन डे शी सेव्ड अ हैंडसम प्रिंस फ्रॉम ड्राउनिंग ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। अब ये देखिए, सबसे पहली चीज जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा वो ये कि ड्राउन और सिंक, इन दोनों का काफी ज्यादा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर तो ये आपको बिल्कुल समझना चाहिए। ड्राउन कभी भी किसी भी लिविंग बीइंग, इंसान हो सकता है, जानवर हो सकता है, तो इनके डूबने की जब बात होती है तो आप ड्राउन का इस्तेमाल करते हैं। वहीं नॉन लिविंग चीज कोई भी हो जाए, टाइटैनिक सिंक हुई थी, ड्राउन नहीं। कोई भी अगर शिप होती है या कोई भी नॉन लिविंग चीज होती है, तो वो सिंक होती है। डूबने के लिए वहां पर आप सिंक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। वन डे, एक दिन, शी सेव्ड, उसने बचाया। किसे? एक हैंडसम प्रिंस, एक सुंदर राजकुमार को। और किस चीज से? फ्रॉम ड्राउनिंग, डूबने से। और कब बचाया? ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, तूफान के दौरान। तो वन डे शी सेव्ड प्रिंस, सॉरी, शी सेव्ड अ हैंडसम प्रिंस फ्रॉम ड्राउनिंग ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। एक दिन से तूफान के दौरान एक सुंदर राजकुमार को डूबने से बचाया। She fell deeply in love with him, but knew they could never be together because she was a mermaid. She fell, वो शी फेल इन लव, वो प्यार कर बैठी। किससे? उसी प्रिंस से। अच्छा, वो शी फेल डीपली इन लव, लव मतलब वो गहराई से प्रेम कर बैठी। ऐसा नहीं कि सुपरफिशियली किसी को देखकर आप अट्रैक्टेड फील करते हो, वैसा वाला प्यार नहीं था। वो गहराई से प्रेम कर बैठी। लेकिन बट दे न्यू दे कुड नेवर बी टुगेदर बिकॉज शी वॉज अ मरमेड। लेकिन जानती थी कि वो कभी साथ नहीं रह सकते, बिकॉज शी वॉज अ मरमेड, क्योंकि वो एक मत्स्य कन्या थी या फिर एक जलपरी थी। सो शी फेल डीपली इन लव with him but knew they could never be together because she was a mermaid. वो उसे गहराई से प्रेम कर बैठी, लेकिन जानती थी कि वे कभी साथ नहीं हो सकते क्योंकि वह एक मत्स्य कन्या या फिर एक जलपरी थी। Determined,
अब देखिए, डिटर्मिन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करके साथ चलना, या फिर एकदम फोकस होके कि आपको यही काम करना है, तो डिटर्मिन्ड का आप इस्तेमाल करते हैं दृढ़ निश्चय के साथ। एरियल सॉट द हेल्प, एरियल ने, देखिए सीक का मतलब होता है ढूंढना, लेकिन जब वो पास्ट में चला जाता है तो वो बन जाता है सॉट। सो एरियल सॉट द हेल्प, एरियल ने मदद मांगी। सीक हेल्प का मतलब होता है मदद मांगना, वैसे तो सीक का मतलब होता है ढूंढना, लेकिन जब आप सीक हेल्प कह देते हैं तो मदद मांगने से ट्रांसलेट हो जाता है। सो एरियल सॉट द हेल्प ऑफ द सी विच अर्सला, सॉरी, उर्सुला, प्रॉपर नाउन है तो प्रोनाउंसिएशन पे मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। दृढ़ निश्चय करके एरियल जो है उर्सुला की, सॉरी, समुद्र की जो विच थी, विच का मतलब होता है जादूगरनी। पुराने जमाने में इसे डायन भी कहा जाता था, लेकिन डायन इज नॉट अ वेरी इंक्लूसिव टर्म, तो मैं उसका इस्तेमाल तो नहीं करूंगा। मैं उसे जादूगरनी ज्यादा कहना चाहूंगा। सो एरियल जो है समुद्र की एक जादूगरनी उर्सुला के पास मदद मांगने गई दृढ़ निश्चय के साथ। वो, आई मीन उर्सल, एरियल सी विच के पास गई। सो डिटरमिन्ड एरियल सॉट द हेल्प ऑफ सी विच उर्सुला। उर्सुला अग्रीड टू गिव एरियल ह्यूमन लेग्स इन एक्सचेंज फॉर हर वॉइस। अब देखिए, यही मैं कह रहा था, जल परी है तो ऑब्वियसली उसके पैर नहीं होंगे, नीचे का पूरा बॉडी, जैसा हमने इमेजेस में देखा है कि अपर बॉडी तो ह्यूमन का होता है, लेकिन लोअर बॉडी पूरा का पूरा जैसे मछलियों का होता है वैसा रहता है। सो उर्सुला अग्रीड, उर्सुला मान गई या फिर सहमत हो गई टू गिव एरियल, एरियल को क्या करने के लिए, इंसानी पैर देने के लिए, इन एक्सचेंज फॉर हर वॉइस, मतलब उसकी आवाज के बदले। तो यहां पर सौदा क्या हुआ कि वो इंसानी पैर तो दे देगी एरियल को, लेकिन बदले में उसकी आवाज ले लेगी। उर्सुला अग्रीड टू गिव एरियल ह्यूमन लेग्स इन एक्सचेंज फॉर हर वॉइस। अच्छा, ये देखिए, इन एक्सचेंज ऑफ हर वॉइस मत कहिएगा, एक्सचेंज की बात जब भी होती है तो आप उसके साथ हमेशा फॉर का इस्तेमाल करते हैं, ये अपने साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन फॉर ही लेता है। Ariel accepted the deal and became human, but lost her beautiful voice. Ariel accepted, Ariel ने मान लिया या फिर स्वीकार कर लिया द डील, जो ये सौदा हुआ, और एंड बिकेम ह्यूमन, और इंसान बन गई, बट लॉस्ट हर ब्यूटीफुल वॉइस, लेकिन अपनी सुंदर आवाज खो दी। तो एरियल accepted the deal and became human but lost her beautiful voice. ऑन लैंड एरियल मेट द प्रिंस, ऑन लैंड मतलब जमीन पर, एरियल मेट, एरियल जो थी वो मिली, किससे मिली, द प्रिंस, उस राजकुमार से जिसकी उसने जान बचाई थी। हु was charmed by her beauty and kindness, who was charmed, जो प्रभावित हुआ या फिर uh, एक तरह से इसे आकर्षण भी कह सकते हैं, जो आकर्षित हुआ किस चीज से, उसकी सुंदरता और दयालुता से। सो हर ब्यूटी एंड काइंडनेस, ब्यूटी सुंदरता और काइंडनेस दयालुता। सो जमीन पर एरियल met the prince, ऑन लैंड एरियल met the prince who is charmed by her beauty and kindness. However, लेकिन the prince did not recognize Ariel as the one who had saved him. However, लेकिन, या फिर आप चाहें तो इसका मतलब हालांकि, या फिर हाँ, आप लेकिन या फिर हालांकि कह सकते हैं। राजकुमार ने, द प्रिंस, डिड नॉट रिकग्नाइज, पहचाना नहीं, किसे नहीं पहचाना, एरियल को, एज द वन हु हैड सेव्ड हिम, मतलब जिसने उसकी रक्षा की थी, जिसने उसकी जान बचाई थी स्टॉर्म के दौरान, उसके तौर पे एरियल को प्रिंस ने नहीं पहचाना। रिकग्नाइज का मतलब एक तो होता है पहचानना, और दूसरा होता है कभी किसी को उनके अच्छे काम के लिए जब आप रिकग्नाइज करते हैं, कुछ रिवॉर्ड देते हैं, कुछ किसी तरीके की ट्रॉफी देते हैं या पैसे देते हैं, तो उस केस में भी आप रिकग्नाइज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आई वॉज रिकग्नाइज फॉर माई हार्ड वर्क, तो ऐसा नहीं था अगर मैं कहता हूँ, मान लीजिए कि आई वॉज रिकग्नाइज्ड फॉर माई हार्ड वर्क, तो कहने का मतलब ये नहीं है कि इससे पहले लोग मुझे जानते नहीं थे। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मेरे काम की वजह से मुझे लोगों ने प्रोत्साहन दिया, या उसने, उस काम ने मेरी पहचान बनाई। तो यहाँ पर रिकग्नाइज का मतलब वो हो गया, दूसरा मतलब ऑब्वियसली किसी को पहचानने से है। हालांकि राजकुमार ने एरियल को उस लड़की के रूप में नहीं पहचाना जिसने उसे बचाया था। However, the prince did not recognize Ariel as the one who had saved him. Ursula
Disguising herself as a beautiful woman, used Ariel's voice to enchant the prince. ये देखिए, उर्सुला आ गई अब। उर्सुला ने देखिए, जब कभी भी डिसगाइज का इस्तेमाल करते हैं आप, तो इसका मतलब होता है कि आप जो हैं वो ना बनकर किसी और रूप में सामने वाले के पास जब जाते हैं, तो उस केस में आप डिसगाइज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये एक वर्ब है जो बेसिकली कहना ये चाहता है कि आप रूप बदल कर जब किसी के सामने जाते हैं, तो उस केस में आप डिस्गाइज का इस्तेमाल करते हैं। सो उर्सुला डिस्गाइजिंग हर सेल्फ एज अ ब्यूटिफुल वुमन, रूप बदलकर एक खूबसूरत महिला बनकर, यूज्ड एरियल्स वॉइस, आवाज भी उसने किसकी यूज की, एरियल की, टू एनचैंट द प्रिंस, जो राजकुमार था उसे मोहित कर लिया। या फिर मोहित करने के पर्पस से गई, टू एनचैंट द प्रिंस, तो मोहित करने के पर्पस से वहां राजकुमार के पास गई। द प्रिंस वॉज अबाउट टू मैरी उर्सुला व्हेन एरियल डिस्कवर्ड द ट्रूथ। द प्रिंस वॉज अबाउट टू मतलब हुई नहीं थी शादी, लेकिन ऐसा वो करने ही वाला था, राजकुमार उर्सुला से शादी करने ही वाला था। अबाउट टू का मतलब यही होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ इट इट वॉज अबाउट टू रेन, तो मतलब ये है कि बारिश हुई नहीं है लेकिन होने ही वाली है, सॉरी होने ही वाली थी, इट वॉज अबाउट टू रेन। तो इसी पैटर्न का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो वो शादी करने ही वाला था उर्सुला से व्हेन एरियल डिस्कवर्ड द ट्रूथ, जब एरियल को सच्चाई का पता चला। तो प्रिंस या फिर राजकुमार उर्सुला से शादी करने ही वाला था जब एरियल ने सच्चाई का पता लगाया या फिर उसे पता चला। विद द हेल्प ऑफ हर सी फ्रेंड एरियल कन्फ्रंटेड उर्सुला। विद द हेल्प ऑफ हर सी फ्रेंड, किसी की सहायता की बात हो रही है यहाँ पर। किनकी सहायता, अपने समुद्री दोस्तों की सहायता। सो विद द हेल्प ऑफ हर सी फ्रेंड, अपने समुद्री दोस्तों की सहायता से या मदद से, एरियल ने उर्सुला का सामना किया। सामना करने का मतलब जब आप कन्फ्रंट की बात करते हैं तो इसका मतलब बेसिकली होता है कि आप के बारे में किसी ने अगर कोई गलत अफवाह फैलाई है तो उस केस में आप कन्फ्रंट करते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये कहना हो कि सामने वाला इंसान आपसे झूठी इन्फॉर्मेशन, सॉरी, आपको डिसीव कर रहा है, आपको ठग रहा है, और आप उसको जाके कन्फ्रंट करते हैं, बोलते हैं नहीं जी ये आपका असली चेहरा नहीं है, आप कुछ और हो, तो उस केस में भी उसका मतलब भी कन्फ्रंट होता है इंग्लिश में। तो अपने समुद्री दोस्तों की मदद से एरियल ने उर्सुला का सामना किया। विद द हेल्प ऑफ हर सी फ्रेंड्स एरियल कन्फ्रंटेड उर्सुला। इन द स्ट्रगल उर्सुला वाज डिफीटेड एंड एरियल्स वॉइस वाज रिस्टोर्ड। इन द स्ट्रगल, जब संघर्ष हुआ, तो संघर्ष के दौरान उर्सुला was defeated, उर्सुला को हरा दिया गया, या फिर उर्सुला हार गई। पैसिव वॉइस में तो टेक्निकली तो मीनिंग यही निकल कर आएगा कि उर्सुला हरा दी गई। एंड एरियल्स वॉइस वाज रिस्टोर्ड। तो देखिए, कोई भी चीज जब चली जाती है और वो जब आपको वापस मिलती है, तो उस केस में आप रीस्टोर का इस्तेमाल करते हैं। और ये खासतौर पे ऐसी चीज के केस में होता है जो एक एक्शन के तौर पे कंसिडर की जाती है। मान लीजिए अगर आपने कहना हो the power supply was interrupted in my area. The power supply was interrupted in my area. जो पावर सप्लाई था, बिजली की आपूर्ति जो थी, वो मेरे एरिया में इंटरप्ट हो गई थी, कट गई थी। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, इट वॉज रीस्टोर्ड। आफ्टर अ फ्यू आवर्स के बाद एक कॉमा, सो इट वॉज रीस्टोर्ड। तो कहने का मतलब जो सप्लाई था, जो कट गया था, वो वापस से चालू हो गया है। तो उस केस में भी आप रीस्टोर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही एरिल की आवाज चली गई थी, वो जब वापस आई तो इसके लिए आप रीस्टोर वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। So in the struggle, Ursula was defeated and Ariel's voice was restored. The prince realized Ariel was the one who had saved him. प्रिंस प्रिंस को महसूस हुआ कि एरियल ही वो लड़की थी, एरियल वॉज द वन, एरियल ही वो लड़की थी हु हैड सेव्ड हिम, जिसने उसे बचाया था। सो इसको करते हैं यहाँ पर ट्रांसलेट। एरियल को, सॉरी, राजकुमार को एहसास हुआ कि यही वो लड़की थी जिसने उसकी जान बचाई थी। अच्छा, फॉर सम रीजन ये मुझे फॉन्ट स्टाइल चेंज करना दे नहीं रहा। सो राजकुमार को एहसास हुआ कि एरियल ही वो लड़की थी जिसने उसे बचाया था। डीपली इन लव, द प्रिंस प्रपोज्ड टू एरियल। गहराई से प्रेम करते हुए या फिर गहराई से प्रेम में पड़ के, द प्रिंस, राजकुमार ने
क्या किया? प्रपोज किया या फिर शादी का प्रस्ताव दिया। तो राजकुमार ने एरियल को विवाह का प्रस्ताव दिया। ये ध्यान रखिएगा, प्रपोज का आप जब भी इस्तेमाल करें तो आप उसके बाद पहले टू का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। मान लीजिए अगर आपने कहना हो आई प्रपोज्ड अ प्लान, तो फिर तो यहाँ जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ये कहना हो कि मैंने ये प्लान फलाने इंसान को प्रपोज किया, सो आई प्रपोज्ड, चलिए इसी को मॉडिफाई कर देते हैं, आई प्रपोज अ प्लान टू हिम, मैंने उसे ये प्लान प्रपोज किया, मैंने उसे ये प्लान सुझाया। एरियल्स फादर किंग ट्रिटन saw her happiness and turned her into a human forever. एरियल के पिता राजा ट्राइटन या फिर ट्रिटन ने उसकी खुशी देखकर उसे हमेशा के लिए इंसान बना दिया। देखिए, टर्न इनटू का मतलब होता है किसी को किसी चीज में बदल देना। मान लीजिए अगर मुझे कहना हो कि आई टर्न माई मोबाइल फोन इनटू अ सीसीटीवी कैमरा, आई टर्न माई मोबाइल फोन इंटू अ सीसीटीवी कैमरा, मतलब है तो मेरा फोन लेकिन मैंने उसे बदल दिया और क्या बना दिया? सीसीटीवी कैमरा। तो जिस भी चीज से बदला जा सकता है, उस चीज के लिए आप टर्न इनटू का इस्तेमाल करते हैं। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कोई एक चीज बदलकर दूसरी चीज बन जाती है। सो टर्न इनटू का मतलब आपने सीख लिया। एरियल एंड द प्रिंस गॉट मैरिड एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। एरियल और प्रिंस, या फिर एरियल और राजकुमार ने शादी कर ली, गॉट मैरिड, और एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, उसके बाद हमेशा खुशी खुशी जीवन बिताया। एवर आफ्टर, हमेशा के लिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी तो उसके लिए लाइक करना है। अगर कहानी इतनी अच्छी नहीं भी लगी लेकिन आपको कुछ नया सीखने को मिला तो फिर भी लाइक कमेंट जरूर करना है। और कोई अगर दूसरी स्टोरी है जो आपको लगता है कि कवर करने से बाकी लर्नर्स को काफी हेल्प मिल सकती है, तो उस स्टोरी का टाइटल जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों चीजें करके जाइएगा, आपके लिए फ्री है।